हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने 25 क्वेश्चंस कर लेती है। नेक्स्ट है कि लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पादपों के संकरण करने पर F2 पीढ़ी में लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का अनुपात जो है वो 60:20 था। तो विषम युग में जो लाल पुष्प वाले पौधों में स्वपरागण कराने पर संभावित संतति होगी। द क्वेश्चन इज कि जो क्रॉसिंग हुआ है रेड और वाइट फ्लावर प्लांट्स में, तो उनका जो रेशियो है रेड एंड वाइट का F2 जनरेशन में वो 60:20 है। तो जब हेट्रोजाइगस रेड को सेल्फिंग कराई जाएगी तो ऑफस्प्रिंग जो है वो इसका क्या होगा। देखो, जब यहाँ पे जीनोटाइप जो है, देखो पॉसिबली एक कैपिटल आर वाला रेड हो जाएगा एंड स्मॉल आर वाला जो है दैट विल बी स्मॉल जो वाइट फ्लावर है। ठीक है। जब इनको हम क्रॉस करेंगे, F1 जो प्रोजनी है उसमें फिनोटाइप एक रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा। अगर F1 इंडिविजुअल उनको सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो ये जो है, जब हम इनको सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इनका रेशियो जो है वो हो जाएगा, ये है 3:1 का रेशियो आया है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर है, इस प्लांट को ये क्रॉस कराया गया है, तो सेम यही क्रॉस होगा वापस। तो रेशियो जो है इसका वो वापस वो जो 3:1 का रेशियो, देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, वही जो है इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। ये जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:1 का ही रेशियो रहेगा वो। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों में बीज कवच का रंग, पुष्प की प्रकृति, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, तने की लंबाई आदि को कहा जाता है। तो ये जो है जो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट में इसके जो है कलर का, जो सीड का कलर है, कोट का कलर जो है जैसे ग्रीन एंड येलो, और नेचर ऑफ फ्लावर है, पोजीशन ऑफ फ्लावर है, कलर ऑफ पॉड है, हाइट ऑफ स्टेम वगैरह है। तो ये जो है क्या है, तो इनको जो है मेंडल ने कहा था ये जो है फिनोटाइप्स होते हैं इनके, जो एक्सटर्नली जो हमको दिख रहे हैं ये फीचर्स। इन सबको फिनोटाइप हम कहते हैं। और फिनोटाइप जो है एक ऑर्गेनिज्म का, ये डिपेंड करता है ऑन विच जीन्स आर डोमिनेंट एंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड द इन्वायरमेंट। फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेशन होता है जीनोटाइप का ही। और फिनोटाइप जो है उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि वो बाहर से जो है वो कैसा दिख रहा है, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जबकि जीनोटाइप जो है उसके जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उसके, जो कि जैसे कि हेयर का कलर है, आई का कलर है, ये जीनोटाइप चाहिए उसके। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि शुद्ध लाल व शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे का में संकरण कराने पर 120 पौधे प्राप्त होते हैं, तो इन पादप संततियों का अनुपात क्या होगा। देखो, शुद्ध लाल है और शुद्ध जो है सफ़ेद है, तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमको सारे जो है वो लाल ही मिलेंगे। जो F1 इसकी प्रोजनी है, F1 जो ऑफस्प्रिंग है इसकी F1 प्रोजनी में सारे के सारे लाल जो है हमको पौधे मिलेंगे, क्योंकि रेड जो है वो डोमिनेंट है एंड वाइट जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के संयोजन नियमानुसार, यानी जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें जो F2 पीढ़ी है उसका अनुपात क्या होगा। तो ये 3:1 इसका जो है रेशियो रहता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने प्रयोगों के लिए पशुओं की अपेक्षा मटर पादप को अधिक उचित पाया क्योंकि। मेंडल ने जो है पी प्लांट लिया था उसको कैटल से ज़्यादा सूटेबल ये लगा, क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो ये जल्दी जल्दी जो है उग जाता है और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कम जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो उसके अलावा उसको क्या लगा कि जो मटर के पौधे हैं उनमें स्वनिषेचन किया जा सकता है, यानी उनमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सकता है पी प्लांट में, इसलिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो को जिसमें आनुवांशिक विशेषक की जोड़ी के दोनों कारक एक समान होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समयुग्मजी, यानी होमोजाइगस जो है उसे कहा, होमोजाइगोट जो है उसे कहा जाता है।
नेक्स्ट है 2 एलेलिक जीन स्थित होते हैं, तो 2 एलेलिक जीन्स जो है दे आर लोकेटेड ऑन 2 समजात गुणसूत्रों पर, 2 जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे ये सिचुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट है हमको एक ये दे रखा है जनक द्वारा ए बी युग्मक निर्माण का प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे हमको जो है ये परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट जो है वो पूछा है कि कितने इसमें से बन जाएंगे। सो इसमें से जो है 25% इसकी प्रोबेबिलिटी है बनने की। ये सब जो है एक एक बनेगा, एक ए बी बनेगा, एक ए बी, एक ए स्मॉल बी और एक स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। तो सबकी जो है 25% जो है निर्माण होने की प्रतिशत जो है ये है युग्मक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन के भिन्न रूप कहलाते हैं, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड, तो उसे हम एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट मेंडल ने मटर फली के कितने लक्षण चुने थे, तो कितने कैरेक्टर्स जो है मेंडल ने सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जो है फली के जो है वो 3 लक्षण चुने थे। सो देखो 3 जो लक्षण है, देखो पी का एक तो शेप जो है सीड का या तो राउंड या फिर रिंकल्ड है, पी का कलर जो है ग्रीन और येलो, और पॉड की जो शेप है कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर इनफ्लैटेड। तो टोटल जो है 3 फली के जो है 3 लक्षण चुने थे। नेक्स्ट है मेंडल का पृथक्करण का नियम, यानी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मेंडल का, जो सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग, सो एलील्स के किस दौरान होने वाले पृथक्करण से संबंधित है ये। सो ये जो है मेंडल का जो लॉ है ऑफ सेग्रीगेशन, ये बेस्ड है युग्मक निर्माण के दौरान जो है सेपरेशन होता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संकरण के 45 लंबे तथा 14 बौने पादप प्राप्त हुए, तो पैतृकों का जीन प्रतिरूप था। तो यहाँ पे देखो हमको बोला गया है कि एक 45 टॉल प्लांट्स का जो है क्रॉस कराया गया है, एक क्रॉस में जो है 45 टॉल प्लांट हमें प्राप्त मिले और 14 जो है ड्वार्फ प्लांट्स हमको मिले। तो इसका जो जीनोटाइप है पेरेंट का वो क्या हो सकता है, पॉसिबल जीनोटाइप, तो ये जो है इसका पॉसिबल जीनोटाइप हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ये जो है हमको दे रखा है जीनोटाइप से प्राप्त युग्मक हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इससे ये वाले जो है सारे युग्मक हमको मिल जाएंगे चारों, अभी हमने देखा था ऊपर। जब 2 संकर यहाँ पे 2 हमको दे रखा है क्रॉस कराया जाता है, तो संततियों में लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, तो ये 1:1:1:1 का रेशियो आएगा। जब 2 हाइब्रिड्स जो है ये क्रॉस कराया जाए तो फिनोटिपिक रेशियो जो है ऑफस्प्रिंग का शैल बी, तो दिस विल बी द फिनोटिपिक रेशियो। जो शारीरिक लक्षण है बॉडी फीचर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तो बॉडी फीचर्स को हम जो है लक्षण प्रारूप या फिर जो है फिनोटाइप कहते हैं, यानी जो एक्सटर्नली वो किस तरह से हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एलील जो दूसरी एलील की उपस्थिति में अपना प्रभाव छोड़ने में असमर्थ रहती है कहलाती है, यानी एक एलील जो है दैट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि वो अप्रभावी रहती है, रिसेसिव होती है वो, और जो अपना इफेक्ट शो कर रही है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो शो नहीं कर पाती है उसे हम रिसेसिव कहते हैं। नेक्स्ट जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप जो है ये है कि किसी जीव का अनुवांशिक संगठन जो है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, यानी जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल जो है वी कॉल दैट जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलवाद किसकी अनुवांशिकता है, यानी मेंडलिज्म इज जेनेटिक्स ऑफ, तो मेंडलिज्म जो है ये है द्विगुणित की, डिप्लॉइड्स की। नेक्स्ट है मेंडल ने संकरण के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो कौन सी टेक्निक जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ की गई थी मेंडल के द्वारा। सो यहाँ पे जो है एक तो विपुंसन और थैलीकरण दोनों जो है उसने यूज़ किया था फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी इमैस्कुलेशन जो एंटर का रिमूवल है एंड देन बैगिंग, उनको बैग से जो है बांध दिया था। नेक्स्ट द्विसंकर पादप कितने प्रकार के परागकण बनाते हैं,
सो जो डाइहाइब्रिड प्लांट्स हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स दे फॉर्म। सो ये जो है टोटल बनाएंगे 4 तरह के। नेक्स्ट है जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तो विपुंसन किस में किया जाता है, यानी कि जो फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हो, उसमें दोनों ही जो है यूनिसेक्सुअल हो तो इमैस्कुलेशन जो है वो कहाँ किया जाता है। सो उसका जो इमैस्कुलेशन है वो कहीं पे भी नहीं किया जाएगा, ना नर में ना मादा में। सो इसमें हमको जो है इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द्विसंकर क्रॉस की F2PD में कितने पादप जो है वो हाइब्रिड होते हैं, यानी हाउ मेनी प्लांट्स आर हाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है टोटल यहाँ पे 4 जो है वो पादप डाई हाइब्रिड होते हैं। नेक्स्ट है मेंडल के निष्कर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, तो ये होता है नेचर फॉर सेंडरवेरिन। इसमें जो है ये पब्लिश हुए थे, इसके नेचर्स फॉर सेंडरवेरिन में मेंडल के जो कंक्लूजन है फर्स्ट पब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट है जब किसी पादप में 2 विपरीत विभेद की एलील पाए जाते हैं, यानी जब एक प्लांट में 2 एलील जो है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस होता है। देने समलक्षणी अनुपात 3:1 सिद्ध करता है, यानी जो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 क्या प्रूव करता है यहाँ पे। सो इट प्रूव्स सेग्रीगेशन, पृथक्करण जो है इसको ये प्रूव करता है फिनोटिपिक रेशियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।